हाय गाइस, आज का भीड़ 28 से 2025 का जो भीड़ है दोस्तों, हम अपनी लोकतंत्र के मालिक से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? 5 आदमी को मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे। हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग प्रस्थान करेंगे और सहयोग करेंगे। हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा ब्लॉग अशोक सजोरी ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं भगवान का ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप लोगों की कृपा से मस्त है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल घंटी को दबाएं, मेरे चैनल पर कमेंट लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम घर से चलकर आगे हैं डायरेक्ट सीधा गर्दनीबाग धरना स्थल पर, क्योंकि मैंने जो वीडियो चलाया था आप लोग को गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचना और सचिवालय हाल्ट स्टेशन के पास पहुंचना। तो दोस्तों, जो सुबह सुबह आया या शाम को आया था वो सचिवालय हाल्ट तक पहुंचा, वहां से जुलूस निकाल कर घूमते फिरते गर्दनीबाग धरना स्थल। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे जो देखिए आदमी जो भीड़ लगा, आज का भीड़ 28 से 2025 का जो भीड़ है दोस्तों, ट्रेन से जो उतरा दोस्तों, लगता है जैसे कि देवघर बासुकीनाथ जाते हैं जैसे कंवरिया, एक लाइन से दोस्तों। इतना भीड़ है, कहने का बात नहीं है दोस्तों। आज का जो परिचारी भाई बहन ने जो सहयोग किया है चतुर्वर्गीय पैनल ऑल 2800 जिला भागलपुर बिहार, अब ऑल बिहार परिचारी विश्व, ये देखिए थोड़ा सा टाइम। आज का भीड़ देखिए दोस्तों, ये परिचारी भाई बहन सब उतरे हैं पटना स्टेशन में। देखिए किस तरह से ये ज़्यादातर गया जिला, नवादा जिला, रोहतास जिला, ये जो इधर के ज़िले हैं जो कि आते हैं गया के तरफ से, कहने का मतलब है दक्षिण बिहार का। ये देखिए कैसे मोटरी गठी सब ले के निकले हैं परिचारी भाई बहन, सब जा रहे हैं, एक लाइन से जा रहे हैं सभी गर्दनीबाग परिचारी भाई बहन धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। कुछ इसमें मजदूर भी है जो कि अपने अपने काम में, अपने अपने दुकान में यह सामान लेके देंगे, ठीक है। ये गठिया वाला नहीं है परिचारी भाई, बाकी ये सब परिचारी भाई बहन हैं। तो चलिए इसको इसी तरह भीड़ को और इससे ज़्यादा रेसिंग कीजिएगा दोस्तों, जिस तरह से आज किए हैं। उससे अगला धरना प्रदर्शन, जब तक चुनाव नहीं होता है सरकार का, तब तक हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। कार्यालय तक, जेडीयू कार्यालय से लेकर आरजेडी कार्यालय तक लगातार अपनी मांगों को लेकर इतनी धूप में, कड़ी धूप में संघर्ष कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सरकार हमारी बातों को सुन रही है, भाई बातों को नहीं सुन रहे हैं। आने वाला समय में ये सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। हम लोग हमारी बातें जब तक नहीं सुनेंगे। मैं सरकार से यही कह रहा हूँ, जब 12,000 परीक्षार्थी हम लोग हैं, 24 में ऑनलाइन करवाया था, तो मैं यही कह रहा हूँ सरकार से कि 12,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का, सरकार जो भी परीक्षा में बैठा हुआ है उस सभी लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम करे सरकार। मैं यही सरकार से मांग कर रहा हूँ। और अगर सरकार मेरी मांगे नहीं करती है तो मैं ये सरकार को कुर्सी से हटाने का काम करूँगा। और दूसरी सवाल, और कभी भी सत्ता में लाने का इसको काम नहीं करूंगा। इतनी सी भूल सरकार के लिए बहुत बड़ा भूल हो जाएगी। मैं सरकार से बार बार ये मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात को सुनिए। अगर नहीं सुनते हैं, कान बंद करके रखे हुए हैं, आँख बंद करके रखे हुए हैं, तो सरकार सत्ता से जाएगी, तब आप लोग खुलने का काम करेंगे। कितना आप लोग जनसंख्या बल में कितना है? 12,000 है। 12,000 है। 12,000 अगर परीक्षार्थी है। परीक्षा दिए मैं चपरासी का प्रचारी का साल से इंतजार, और मैं चाह रहा हूँ 24 से परीक्षा दिए थे, बापू परिषद से परीक्षा लिया गया था। और मैं सरकार से कहता हूँ 12,000 परीक्षा वाले को नियुक्ति पत्र बांटने का काम करे सरकार, आदेश करे। और नहीं तो हम 30 लाख मेरे पास पूरे बिहार में वोट है, मैं इनको इग्नोर कर दूंगा, इनको हटाने का काम करूंगा, इनको सत्ता से उठा कर फेंक दूंगा। सीएम आवास बिगड़ने गए थे आप लोग? सीएम आवास में गया, लेकिन प्रशासन की इतनी चाह कर रखा हुआ है सरकार ने कि लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहा है प्रशासन। इन लोगों को समझा कर बताया गया है कि लोकतंत्र को एक कीड़ा समझिए, लोगों को कीड़ा समझकर मसलने का काम करे। ये नीति सरकार ने कहा गया है, ये नीति सरकार में बोला गया कि प्रशासन की इतनी बोला गया कि गरीब को कुचलो और गरीब पर अत्याचार करो। यही सरकार की नीति है। और इसके सरकार को नीति, अपनी मांग रखो। हमारी मांग हम अपनी लोकतंत्र के मालिक से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कितना हक है। मेरे लोकतंत्र मैंने आपको वोट देकर बनाया, गद्दी मैंने दिया, लेकिन आपने क्या किया कि लोकतंत्र कुचलने का काम किया। मैंने आपके पास आ रहा था, जितने भी गरीब लोग हैं, 12-13 बरस से लोग आपने खत्म कर मारने का काम किया। आपके गरीबों को रोजी रोटी छीनने का काम किया। मैं सरकार से मैं कह रहा हूँ, उम्र खत्म हो गई इन लोगों का, लेकिन मैं सरकार से कह रहा हूँ ये तानाशाही सरकार को रुके। ये जो अफसरशाही सरकार रखे हुए हैं,
एक प्रशासन पुलिस बदतमीजी किया कितने लोगों के साथ में। हम आपके आवास पर अपनी शांति प्रमुख बात रखने के लिए मैंने आपके पास आ रहा था, लेकिन बीच चौराहे पर प्रशासन के साथ लाठियां भी चलाई गई। लाठियां भी चलाई गई। कहा गया, प्रशासन ने कहा कि आप, हमारी सरकार बोलती है कि जो भी जनता अपना बात रखने के लिए आएगा, अपनी मांग करने के लिए आएगा, उसे लाठी के चार्ज कर मारा जाएगा और मारकर उसे अपनी बात को, आवाज को दबा दी जाएगी और उसको आवाज को सुनने नहीं दी जाएगी। इसलिए हमको सरकार आदेश दी है, ये नीतीश कुमार सरकार आदेश दी है। ऐसे अफसरशाही है, अफसरशाही की वजह से हम लोग गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शाम 5 बजे 4 बजे 5 बजे के बीच में आश्वासन मिला है कंट्रोल रूम से कि 5 आदमी को मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे। हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक प्रशासन काम हम लोगों का हेल्प करता है। उसके बाद शाम तक इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और शाम को इंतज़ार करने के बाद फिर हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सभी परिचारी भाई बहन से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आज के दिन में आप लोग ने सहयोग किया, इससे अधिक संख्या में और अगले धरना प्रदर्शन के लिए आप लोग प्रस्थान करेंगे और सहयोग करेंगे। जो आप लोग घर में हैं और मोबाइल और व्हाट्सएप पर समाचार पूछते रहते हैं, भाई उन लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग आइए और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि मिलवाएंगे और जाएंगे, ठीक है। 5 बजे सभी परिचारी भाई बहन से मेरा निवेदन है कि 5 बजे का टाइम दिया था। 5 बजे हम लोग 4-5 आदमी गए, लेकिन मुख्यमंत्री के पास नहीं गए। आज जो बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर बढ़ रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं बाहर चला गया था। वहाँ एसडीएम डीएम सबसे मिले। उन्होंने मंगलवार का समय दिया है, मंगल बूथ को कॉल करके आप पता कर लीजिएगा। अगर मुख्यमंत्री बैठेंगे रहेंगे तो आप लोग को मिलवा देंगे, अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो इससे हमको लगता है सभी परिचारी भाई बहन को कहना चाहते हैं कि हमारे जो भी बातचीत हो रहा है, जो हमारी समस्या है, उस सरकार के बीच जा रहे हैं, उस पर धीरज रखिए सभी परिचारी भाई बहन। काम जरूर होगा, ठीक है, और काम होगा और निश्चित होगा, लेकिन धरना प्रदर्शन आप लोग नहीं छोड़िएगा। आप लोग सोचते हैं आते हैं धीरे धीरे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर रात रुकना पड़े तो रात भी रुकेंगे, दिन रुकना पड़े दिन भी रुकेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि परिचारी भाई बहन सब इस तरह से बने रहिए। अब मंगलवार को बात करेंगे डीएम साहब से और सम्राट चौधरी से, आगे का देखते हैं कि कहाँ तक होता है। इसके न्यूज़ में मंगलवार को मिलने के बाद बुधवार को आप लोग को शेयर करेंगे। इसी तरह मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, ये मीडिया के सामने जो बोल रहा हूँ, ये बस उतना सा बात हुआ है और मंगलवार का समय दिया है एसडीएम डीएम साहब। तो देखिए, जो भी लेटर, ये जो भी समस्या होता है वो एरिया के डीएम को ही जाते हैं, डीएम ही उसका समस्या समाधान करते हैं। उन्होंने उनके वहाँ तक बात पहुँचाता है, क्योंकि उनके अंडर प्रशासन रहता है और पुलिस सब उन्हीं के आदेश पर सब चलते हैं। और डीएम मुख्यमंत्री का भी निर्देश डीएम के ही द्वारा हर चीज़ का जानकारी मिलता है, ठीक है भाई।